क्या नाम हुआ आपका? मरियम फारूकी। इस बार हमने मरियम जी हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो केजरीवाल जी के पक्ष में थे पहले, तो इस बार जो है ये बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, क्या लग रहा है आपको? भाजपा की जीत हो गई है? हम बहुत खुश हैं इसके लिए। पर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने फ्री बीज, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये तमाम चीजें मिला, हमें नहीं मिला। देखिए एक सेकंड सर, नहीं मिला आपको? नहीं, हमारे घर में 200 यूनिट की कोई बिजली का नहीं, हमारे 8-8 10-10 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, हमारा पानी का बिल आ रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, कुछ नहीं मिला है। नहीं। ये क्या लग रहा है, मनीष जी अपनी सीट हार गए, शिक्षा मंत्री थे वो, केजरीवाल जी पार्टी के संयोजक रहे, मुख्यमंत्री रहे पूर्व, वो अपनी सीट हार गए, तो बड़ा उलटफेर कैसे हो गया ये? जब झूठ बोलेंगे तो हार ही जाएंगे। झूठ बोलेंगे तो हार जाएंगे? बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हमने क्रांति लेके आए, हम राजनीति में क्रांति लेकर के आए। कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रही है। हाँ। कहाँ है, हमें नहीं दिख रही है। इन 10 सालों में, होती तो दिखती। इन 10 सालों में कुछ नहीं दिखा आपको? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, जिन्हें फायदा हुआ शायद उन्होंने वोट दिया होगा। एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं बड़ा उलटफेर है, और एग्जिट पोल खत्म हो गए, अब तो आंकड़े आ रहे हैं 43-23। ये जो आंकड़े आपको आ रहे हैं, केजरीवाल जी पहले लगातार कह रहे थे कि ये उलटफेर है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोट बैंक काट लिए थे, भाजपा ने कई जो है चाणक्य नीति आजमाई है, क्या लग रहा है ये गड़बड़ हुआ है कुछ, या ये भरोसा ही था ऐसा होने वाला है? हमें भरोसा था हमारी जीत होगी। जी भरोसा था आपको? बिल्कुल ठीक है। आप एक सेकंड सर, मैं आया। मैम क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा सिंह। ये जो जीत है ये लगातार बम्पर जीत है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से, बहुत जश्न मनाते हैं, खुशी का माहौल है, बहुत दिनों बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। आपको लग रहा है कि महिला वोटर अचानक से शिफ्ट हो गया क्या बीजेपी की तरफ? एकदम लग रहा है, हम लोग सब कोई बीजेपी के साथ है, तभी तो इतना बड़ा नतीजा निकला है। आज का नतीजा ऐसे ही थोड़ी ना निकला है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी जीत है। जश्न मनाइए, हम लोग के साथ आप लोग भी जश्न मनाइए। आपने उन्हें हरा दिया जो कहते थे कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, माता बहनों का बड़ा भाई हूँ, और वो मुख्यमंत्री रहते थे पूर्व, वो अपनी सीट हार गए, केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल को बाय बाय हम लोगों ने बोल दिया। तो फ्री पानी, फ्री बिजली, तमाम जो वादे किए गए थे उन पर एतबार नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री पानी फ्री बिजली हम लोग को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोग को। अब क्या लग रहा है, केजरीवाल जी की सियासत खत्म होने वाली है क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन वापस तलाश रही है? बिल्कुल खत्म हो गई, अब बीजेपी चारों तरफ, बीजेपी मोदी ही मोदी चारों तरफ, चारों। आपको क्या लग रहा है, ये अकेले मोदी जी की जीत है या राहुल जी के आने से ये भाजपा को फायदा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी की जीत है, सबकी जीत है, हम सबकी जीत है, मोदी जी की जीत है। आप लोग खुश हैं अभी? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप भाजपा से क्या उम्मीद है आपको? अभी तो आज तो खैर जश्न का है, बाकी सारी उम्मीद हम लोग की पूरी होगी। आपको लग रहा है कि जो केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो भाजपा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, कर रही है और कर पाएगी। ओके। आज जो हमने हार्ड वर्क किया था बीजेपी के लिए वो रंग लाया है, हम लोग बहुत खुश हैं, और मोस्टली मुस्लिम्स ने इनको वोट दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुस्लिम्स आज बहुत खुश हैं, स्पेशली दिल्ली वाले इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी आएगी, और आज वो दिन आ गया है, तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आपका नाम क्या हुआ? साइमा शेख। अच्छा, आप भी एक मुस्लिम हैं, हमने देखा कि इस बार जो है हर पार्टी ने आके, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बार बार ये कह रही थी कि देखिए अगर बीजेपी आ गई तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है उन्हें खतरा होगा। ओवैसी आके बोले कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं, इनके बावजूद वोट मिला। ये तो बहुत दिनों से सब बोल रहे हैं कौआ कान ले जाएगा, कौआ कान ले जाएगा, लेकिन कुछ हुआ है क्या? बीजेपी ने हमेशा मुस्लिम्स को सपोर्ट किया है, सबको इक्वली ट्रीट किया है, उसी तरह हमें भी ट्रीट कर रही है, तो हमने देखा तभी हमने उनको सपोर्ट किया, इसलिए आज सारा भारत का मुसलमान बीजेपी के साथ है। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बड़ा बेटा हूं दिल्ली का, मैंने महिलाओं के लिए जो है फ्री पानी, फ्री बिजली, बसें फ्री कर दी, तो मुझे ही वोट देगी, लेकिन पूरा का पूरा तख्ता पलट, केजरीवाल जी हार गए, मनीष सिसोदिया जी हार गए, ये अचानक से परिवर्तन कैसे? इसलिए हारे क्योंकि उनके जो काली करतूतें हैं वो सामने आ गई, जो सच्चाई होती है उसे कोई नहीं छुपा सकता, सच की हमेशा जीत होती है, वो आज हुई है। आपको लग रहा है अब जो भाजपा का वनवास खत्म हो गया है, अब दिल्ली में जो केजरीवाल जी लंदन पेरिस की बातें किए थे, क्या वो पॉसिबल होगा दिल्ली में, वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। केजरीवाल जी ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, आपको लग रहा है कि अब मोदी जी आ गए हैं सत्ता में, क्या वो बना पाएंगे दिल्ली को लंदन पेरिस? बिल्कुल बना पाएंगे, उन्होंने पूरे देश में इतने चेंजेस किए हैं, तो दिल्ली को उनका इंतज़ार है कि वो बहुत सारे चेंजेस लाएंगे और बदलाव आएगा, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है उस पर। अभी भी केजरीवाल जी राहुल गांधी का भविष्य कैसे देखते हैं दिल्ली की सत्ता में? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा के लिए चैलेंज बन पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो तो जीरो पे चले गए, जीरो पे नॉट आउट हो गए, वो तो कहाँ से स्टैंड करते हैं? अब कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही। आपको लग रहा है केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है अभी खतरे में? कुछ लोग कह रहे हैं कि भी ये आम आदमी पार्टी जो है उसका ये अंतिम जो है चुनाव था ये, क्योंकि यहाँ से केजरीवाल जी का पतन शुरू हो चुका है। अब तो उनके लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो गया है, तो केजरीवाल जी को अलर्ट रहना चाहिए, और अब उनके घोटाले एक एक करके खुलते रहेंगे, उनका शीश महल भी खुलेगा, और पानी, जल बोर्ड सब पर अब
केसेस चल रहे हैं, देखिए अब आगे आगे क्या होता है। तो अब तो एंड आ गया है केजरीवाल का। एंड आ गया है। आपको लग रहा है, इस बार मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब हम मुसलमान वोट बैंक की बात करते हैं, एक माहौल बना गया था कि मोदी जी को, योगी जी को मुस्लिम वोट बैंक जो है नहीं मिलता है, पसंद नहीं करते हैं। योगी जी के यहाँ रैलियां हुई, उनमें कटोगे तो बटोगे की बात करी गई, बार बार इन तमाम चीज़ों को नैरेटिव बनाया गया कि देखिए ये मुसलमानों के खिलाफ जा रही है, इसलिए जो है मुसलमान समाज वोट नहीं करेगा, वो या तो राहुल गांधी के पास में जाएगा या केजरीवाल जी के पास में। क्या इस बार भी यही हुआ है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक कट गया था ओवैसी में, केजरीवाल जी में और राहुल गांधी में, इसलिए फायदा हुआ? ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन अंदर से व्हाट वी बिलीव इज बीजेपी ने कभी कोई डिफरेंस ना किया है, ना करेगा। थैंक यू सो मच मैम। ये हम माहौल देख सकते हैं, बिल्कुल आप ये देखिए तमाम जो है डेमोक्रेटिक वॉइस, ये आप देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और मैं एक बार फिर ये बार बार कहता हूँ कि दिल्ली में जो तख्ता पलट हो रहा है, ये शायद कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुबुगाहट तेज हो सकती है। आज जनता यही कह रही है कि देखिए जो बम्पर जीत है भाजपा की, इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की बात की जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो जीत है ये मोदी जी के नाम पे हुई है। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये जो इस बार की सियासत रही है, केजरीवाल जी अगर अपनी जमीन खो देते हैं तो इसका सीधा का सीधा फायदा जो है वो भाजपा को तो मिलेगा, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। राहुल गांधी भी पुरजोर कोशिश की, हालांकि अगर हम बात करें केंद्र के चुनावों की तो वहां पूरी कोशिश थी कि ये जो चुनाव है ये अलायंस वाला चुनाव रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करी गई। लेकिन दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी जी ने भी पूरी कोशिश करी है। यहाँ और भी लोग हैं जो दिल्ली के कार्यालय के बाहर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, भाजपा की जीत हो चुकी है, कैसी जीत आप देखते हैं और क्या लग रहा है, ये राहुल जी के आने से भी कोई फायदा हुआ है या केजरीवाल जी जो है अपनी गलतियों के कारण हारे हैं? आज जो भाजपा की जो जीत हुई है वो हमारी जीत के साथ पूरे देशवासियों की जीत हुई है। इससे जो केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार किया था उसका उनको फल मिल चुका है, समझे, जीत के लिए। तो इसलिए हम सबकी जीत हुई है आज दिल्ली वासियों के लिए। मुख्यमंत्री जो रहे केजरीवाल जी पार्टी संयोजक भी रहे, वो अपनी सीट हार गए। सिसोदिया जी शिक्षा की क्रांति की बात कर रहे थे, वो अपनी सीट हार गए। ये बड़े सहम की बात है कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ताजुब हो गया, कह रहे थे बाकी ठीक है, अगर राजा ही अपना चुनाव हार रहा है तो सिपाहियों से तो फिर क्या उम्मीद की जाए। ये तो क्या लग रहा है आपको, ये बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? उलटफेर दिल्ली की भोली वाली जनता को इन्होंने बिजली और पानी के नाम पे पहले ठगा, गंदा पानी पिलाया, लाइट टाइम पे नहीं दे पाए, पानी के अंदर आपने देखा कितना केमिकल था, लोग जॉन्डिस हो गया लोगों को। तो इस वजह से दिल्ली ने इनको हरा दिया। और भाजपा की नीतियाँ पसंद आई, मोदी जी की नीतियाँ पसंद आई। इन्होंने कुछ जो कहा था फ्री 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 फ्री, वही योजना करेंगे मोदी जी, उन्हीं को रिपीट रखेंगे। एक बात बताइए, अभी आपको लग रहा है कि देश में एक देश चुनाव की बात भी चल रही है, अगर ये लागू हो गया फिर तो केजरीवाल जी की तो जमीन खत्म होने वाली है, कह रही पार्टी ही खत्म हो जाएगी। हमारे मोर्चे की प्रवक्ता है, इनसे बात की। मैम, आपको लग रहा है, ये सवाल मेरा आपसे भी है, एक महिला होने के नाते केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, आप लोगों के बीच में आए, लेकिन अचानक से हमने ये भी देखा कि जो वुमेन जो वोट बैंक है इस बार काफी उसका फर्क पड़ा और वो पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ हमें दिखा है। अचानक से क्या हुआ कि 10 साल तो केजरीवाल जी के सपोर्ट में रहे, अचानक से ये बड़ा उलटफेर? महिलाएं सशक्त हो रही हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता चल रहा है और इसीलिए महिलाएं उनके साथ में हैं। हम आगे भी साथ में ही रहेंगे। हम झूठ का साथ तो नहीं दे सकते, हमें जो मिला है हम उस चीज़ का ही सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार हमने देखा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी काफी आकर्षित रहा है भाजपा की तरफ, मोदी जी की नीतियों की तरफ। आपको क्या लग रहा है, जो केजरीवाल जी हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, लगातार कह रहे थे कि भाई मुस्लिम समाज जो है ये कटा हुआ है क्योंकि ये भाजपा जो पार्टी है, मोदी जी की नीतियां हैं, ये मुसलमान विरोधी हैं। इस बार उन्हें तगड़ा जवाब मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए जैसे 3 तलाक हुआ या फिर हमारे लिए हज का हुआ, गैर महरम हज का हम जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मोदी जी ने हमारे लिए की है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान उनको वोट देंगे, जो समझदार हैं, जो मुसलमान हैं, वो उनको ज़रूर वोट देंगे। इस बार दिल्ली में ऐसी कई सीटें थी जहां पर ये देखा गया कि भाई भाजपा का उम्मीदवार तो हिंदू रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मुस्लिम उतारे उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हुई, तो ये कहा जा रहा था बार बार कि देखिए ये मुस्लिम वोट बैंक कटने वाला है, इसका फायदा भाजपा को होगा। तो आपको लगा कि भाजपा जो है बस खीर इसलिए खाई है क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक आपस में कट गया था, या भाजपा की नीतियों से ही कुछ फायदा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए किए हैं। ये वोट जेन्युइन वोट है और इसीलिए हम लोगों ने इनको वोट दिया है। आपको लग रहा है, अभी बातचीत हो रही है, वक्फ बिल की बात हो रही है, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि देखिए भाजपा दिल्ली में आ तो गई है, लेकिन मुसलमान समाज अगर अभी भी नाराज है तो शायद ऐसे बिलों पर आपको क्या विचार है? आपका तमाम बिल है,
12% वोट बढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन तमाम जो ये वक्त बिल वगैरह की बात की जा रही है, केंद्र में बात की जा रही है, आपको लग रहा है कि इस पर वापस से जो है नाराजगी रहेगी या किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम उस बिल को ध्यान से पढ़ें और उस चीज़ों को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुसलमान के अगेंस्ट है, वो हमारे फायदे के लिए ही किया गया है। फायदे के लिए ही है। बिल्कुल। आप खुश हैं मोदी जी को? आपको कैसा लगता है जब मोदी जी अपनी नीतियों की बात करते हैं? दिल्ली में वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में बदलाव की पॉलिटिक्स करने वाला हूँ, किस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली का आगामी भविष्य? बिल्कुल, हम लोग तो बहुत खुश हैं। जाहिर सी बात, सॉरी जी आप कैसे देखते हैं दिल्ली का आगामी भविष्य? हम भविष्य बहुत ब्राइट देख रहे हैं और बहुत खुश हैं कि इतने सालों बाद बीजेपी सरकार फिर से दिल्ली में आई है। और थैंक यू। आपको लग रहा है मोदी जी अब यहाँ पर जो है, क्योंकि देखिए अभी भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा जो है वो फिक्स नहीं है, तो कहा जा रहा है कि शायद यहाँ अभी भी माहौल क्या होगा, मोदी जी के इशारों पर ही काम होगा, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बैठ सकता है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है हमारा अच्छा एक मुख्यमंत्री बैठेंगे। सर अब देखने की बात कर रहे हैं और एक कार्यकर्ताओं में जो यहाँ उत्साह है वो आप देखते ही बन सकते हैं। मैम क्या शुभ नाम हुआ? वैशाली। बड़ा उलटफेर हो चुका है, अब दिल्ली का वनवास करे खत्म हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत पर? देखिए, दिल्ली का वनवास जो है भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म हो चुका है। एक वनवास त्रेता युग में 14 साल में खत्म हुआ था और एक वनवास कलयुग में 27 साल में खत्म हुआ है। दिल्ली की जनता बहुत ही खुश है, प्रफुल्लित है। जनता बदलाव चाहती थी और ये बदलाव ही दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली के विकास की जीत है। केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, सिसोदिया जी अपनी सीट हार गए, ये तो कह रहे राजा हार गए, तो सिपाहियों से क्या उम्मीद की जाए? देखिए कितना बड़ा उलटफेर हुआ है राजनीति में कि इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बदलाव के वादे करते थे, देखिए झूठ एक ही दिन चलता है। तो इतने जितने झूठ थे, जनता इनका पर्दाफाश हुआ और जनता का मोह टूटा और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है इसका खात्मा होने वाला है, राहुल जी वो भी तलाश करेंगे अपनी पुरानी जमीन। ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने की शुरुआत है। झाड़ू की तिल्ली बिखर गई है, तो अब कहते हैं कि झाड़ू की तिल्ली बिखर गई, केजरीवाल जी को अब दिल्ली में छोड़नी होगी। अच्छा जी, केजरीवाल जी को दिल्ली में छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे? पहले कहा जा रहा था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल जी, ये तो यहाँ भी उलटफेर हो गया। केजरीवाल को विदा कर दिया हमने दिल्ली से। मैम क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मती चतर। महिला वोटर अचानक से शिफ्ट हो चुका है, या क्या लग रहा है केजरीवाल जी की सियासत अब खत्म लग रही है? वो तो आप देख रहे हैं, और क्या बोलूं। केजरीवाल को झाड़ू जो है ना तिनका हो गया है। तिनका हो गया बस। ये मोदी जी के लिए प्रेम उमड़ पड़ा अचानक से, या पहले भी था ये प्रेम? नहीं, पहले भी था प्रेम मोदी जी का। और क्या लग रहा है? केजरीवाल जी भी अपनी सीट हार गए, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री रहे, वो भी अपनी सीट हार गए। उनको तो हारना ही था। उन्होंने 10 साल जो किया है वो तो आप देख रहे हैं, उसका तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ की जनता भी अब समझ गई कि केजरीवाल को हटाना है, इसीलिए उन्होंने हटा ही दिया केजरीवाल को। तो बीजेपी का विजयी हुआ है, बहुत भव्य चुनाव हम लोग जीते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, मोदी जी अब दिल्ली में सत्ता बन गई है, तो अब क्या माहौल दिल्ली जो है अब लंदन पेरिस बनेगा, या अभी भी वही हाल होगा? बनेगा, जरूर बनेगा लंदन पेरिस। हाँ। तो देखिए ये दिल्ली की जनता है, अब इन्हें उम्मीद है कि दिल्ली जो है ये लंदन पेरिस बन सकता है। भाजपा कार्यालय के बाहर एक बार मैं यहाँ से ही कहूँगा कि आप यहाँ लाइन दिखाइए, जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, सिसोदिया जी अपनी सीट हार गए। दिल्ली से आपदा दिल्ली से मुक्त हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था आपदा मुक्त करनी है, वो दिल्ली की जनता ने भरपूर सहयोग से, हर एक मतदाता ने, हर एक कार्यकर्ता ने पूरा सहयोग दिया है। माता जी आपके तो बड़े बेटे थे केजरीवाल जी, ये क्या हो गया बेटों के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। अभी जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ। ये है आगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। फ्री पानी, फ्री बिजली आपके लिए तो कह रहे थे कि भाई मैं तो बड़ा बेटा हूँ आपका, बड़ा भाई कह रहे थे अपने आप को। नहीं, ये सब कुछ जो है दुनिया ने देख लिया है, इसके लिए सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा हो जाएगा आगे के लिए। अभी मोदी जी पर ही भरोसा है क्या? मोदी जी पर ही मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हर प्रदेश में मोदी। नहीं, हाँ थोड़ा अंदर का माहौल दिखाइए आप, जरा कार्यालय के अंदर का देखिए आप, किस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह है। जी झूठ की राजनीति ज्यादा दूर नहीं चलती है। वो खुद का हरियाणा का बेटा था, लेकिन हरियाणा के ऊपर कितना झूठा इंजाम लगाया है कि हरियाणा के जो सरकार है वो पानी में जहर पिला रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को पता था अब झूठ का पर्दाफाश जरूर होना है। आज आप देख लीजिए, चारों तरफ भगवा फैला दिया है। जय श्री राम। बाजी सत श्री अकाल जी, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? जय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, विकास की जीत है, और जो मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नेतृत्व का जो बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, और ये दिल्ली के जनता की जीत है और विकास की जीत होगी। क्या माना जाए, केजरीवाल जी की जो पार्टी है, क्या ये पार्टी का खात्मा शुरू हो चुका है? क्या ये काउंटडाउन है पार्टी के लिए?
मैं तो कहूँगा जी, आज दिल्ली हमारी और कल पंजाब की बारी। मैं पंजाब से आता हूँ और आने वाले पंजाब में भी हम भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने जा रहे हैं। जय श्री राम। पंजाब क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं अभी आप? बिल्कुल जी, पंजाब की भविष्यवाणी जो होना है सच है, और जो आने वाले समय आप देख लेंगे, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में भी राज होगा। और ये जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पंजाब के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, पंजाबी लोग, उनको गुमराह करके जो केजरीवाल ने सत्ता कायम की और इतनी बड़ी सिक्योरिटियाँ ले रखी हैं, एक एक आदमी के पास 100 गनमैन है, और इधर से कहते हैं हम आम लोग हैं। आम लोग वो नहीं है, मैं पंजाब से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और लाइन में लगा हूँ। आम लोग हैं, आम लोग हम लोग हैं। भारत माता की एक बात बताइए, केजरीवाल जी पंजाब में जीते थे दिल्ली के मॉडल के नाम पर, अब दिल्ली में हार गए, तो अब क्या माहौल है वहाँ भी? देखिए जी, पहले भी शराब का जो घोटाला लोगों ने देखा, और चोर को लोग चोर कहेंगे, साथ कैसे कह देंगे, ये तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और जनता ने सिद्ध कर दिया जो सच्चाई है, सच्चाई पे मोहर लगाई है। भारतीय जनता में मोदी जी को कुशल नेतृत्व में जो ये विकास हुआ है पूरे भारत में, और दिल्ली पिछड़ रही थी, अब दिल्ली का विकास की बारी है। पंजाब नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे केजरीवाल? भाई साहब, जेल में मुक्त नहीं कर सके तो पंजाब मुक्त कैसे कर रहे हैं? जेलों में इतना बड़ा ड्रग्स चलता है, जो मैंने मीडिया पे भी उठाया था, और तामकोट जेल के 7 अधिकारी सस्पेंड करवाए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। सिर्फ खाली की वाह लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। भगवंत मान जी एक अच्छे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो अच्छे कमेडियन हो सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनेता नहीं है, और ना कभी बन पाएंगे। भारत माता की जय। बिल्कुल जी, मैंने कह दिया अभी आने वाले, आज दिल्ली हमारी और कल पंजाब की बारी है। हमारी है, कल पंजाब की बारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिला वोट बैंक बड़ा उलटफेर कर दिया है इस बार दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए 14 वर्ष तो राम जी का वनवास था, हम 27 इयर्स के बाद आए हैं, तो आप सोचिए हम जैसे कार्य को कितनी खुशी होगी। हमने दिन रात बहुत मेहनत की है, और ये पल अब हम जीना चाहते हैं पूरा का पूरा मोदी जी के साथ। अभी बनेगा लंदन पेरिस, दिल्ली। बिल्कुल, मोदी जी ने जितने वायदे किए सारे पूरे किए हैं, ये सारे वायदे पूरे होंगे जो उन्होंने अभी बताया है। केजरीवाल जी को हरा दिया, सिसोदिया जी शिक्षा की क्रांति ला रहे थे, उन्हें हरा दिया। बिल्कुल, देखिए उनको हारना था, उनके काम तो कुछ थे ही नहीं, और हर बात पे झूठ थी, उस झूठ को नकारा है दिल्ली के हर क्षेत्रवासी ने, तो ये जीत है पूरे दिल्ली की। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। राम जी का वनवास खत्म कर दिया, भाजपा का खत्म कर दिया। निश्चित रूप से दिल्ली में भाजपा ने एक प्रचंड बहुमत से हम आए हैं, और निश्चित रूप से दिल्ली से आपदा भागी है। जो चुनाव था इसमें एक बड़ा उलटफेर यही था कि ये पूरा का पूरा चुनाव भाजपा ने मोदी जी के चेहरे पे इनाम पे लड़ा था। इसमें हालांकि भाजपा के जितने भी सिपाही रहे हैं, मोदी जी के जितने भी सिपाही रहे हैं, उनका अपना एक रोल रहा है, लेकिन दिल्ली में भाजपा ने अपनी पूरी की पूरी बटालियन जो है वो केजरीवाल जी के खिलाफ उतार दी थी। दिल्ली की हर गलियों में भाजपा के तमाम प्रवक्ता जो हैं वो केजरीवाल जी की नीतियों का विरोध करते हुए पाए गए थे, और एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के पास में पहले से एक बड़ी जो फौज थी उसका एक फायदा हो चुका था, और यही कारण भी माना जा रहा है कि इस बार जो एक बड़ा उलटफेर हुआ है